Today we are going to start with chapter number 1 of class 9th history, that is the French Revolution. So this chapter is very important because French Revolution is very important in or is one of the most important revolutions in world's history. Okay, so we'll start with that what happened in France or in the city of Paris on July 14, 1789. What happened here? यहाँ पर जो किंग था ही ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू एंटर ऑन द स्टेट. ओके, कि आप पेरिस में क्या करो, एंटर करो. सो व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ पे रूमर्स स्प्रेड हो गए लोगों के बीच में कि जो प्रिंस है वो अपने आर्मी को लोगों पर फायर करने के लिए भेज रहा है. So near about 7,000 people there. Okay, they gathered and they attacked on the eastern part of Paris. ओके, ईस्ट में उन्होंने एक द प्रिजन इज देयर दैट इज कॉल्ड बैस्टिल. अब ये बैस्टिल क्या था? बैस्टिल जो था वो किंग के तानाशाही का क्या था, प्रतीक था. तो पीपल वेंट देयर और वहां पर वो क्या करने लगे, अटैक. दे स्टार्टेड अटैकिंग. और जहाँ पे उस प्रिजन में लगभग 7 जो है प्रिजनर्स थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया. और जो कमांडर था बैस्टिल का उसको जो लोगों ने है क्या किया, मार डाला. Now what happened? अब the thing happened, the question arises कि ये जो हुआ 1789 जुलाई 14 को ये क्यों हुआ. तो उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे and we will see that in the year 1774 Louis XVI of Bourbon family became king of France. क्यों बना? Because we know that there was monarchy. Monarchy is a kind of government जहाँ पर जो king की family का व्यक्ति होता है वही क्या बनता है, king. तो यहाँ पे 1774 में you always remember the name. The name of the king was Louis XVI, and he belonged to which family? He belonged to Bourbon family. He belonged to Bourbon family and he became king. Then he was 20 years old and got married to Austrian princess Marie Antoinette. उनसे उसकी क्या हुई, मैरिज हुई. Now what happened when he became king? तो उसने सोचा कि मैं बहुत ज्यादा क्या करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा. बट वॉट हैपेंड व्हेन ही बिकेम किंग, ही केम टू नो कि जो उनका पूरा खजाना था वो क्या था, खाली था. जो ट्रेजरी थी वो कैसी थी, एम्प्टी थी. ओके, सो बट द रीजन, द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो ट्रेजरी थी, ये जो खजाना था, ये खाली क्यों था. तो इसके सबसे पहले हम कुछ रीजंस देखेंगे. द फर्स्ट रीजन वॉज बिकॉज उनके जो एंसेस्टर्स थे, तो फोर फादर्स थे, वो बहुत ही लॉन्ग वॉर्स में क्या रहे थे, इन्वॉल्व रहे थे. और हमको पता है कि किसी भी वॉर में जो है बहुत सारा पैसा खर्च होता है. तो द फर्स्ट रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ लॉन्ग वॉर्स दैट जिसमें उनके एंसेस्टर्स इन्वॉल्व थे, उसके कारण जो है खजाने में बहुत कम बचा ही नहीं था पैसा. द सेकेंड इज कि फ्रांस ने इस समय पे उस टाइम पे 1774 के आसपास 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो कि ब्रिटेन के अंडर में थी, उससे उनको क्या कराया था, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराया था. इसमें भी उनका क्या हुआ था, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था. द थर्ड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पैलेस ऑफ वर्साई. ओके, उनका जो पैलेस था दैट वाज एन इमेंस पैलेस, एक बहुत ही आलिशान जो है पैलेस था और जिसके मेंटेनेंस में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो खर्च होता था. सो द थर्ड रीजन कि खजाना खाली था क्यों था, कि जो पैलेस ऑफ वर्साई था उसके मेंटेनेंस के लिए एक बिग अमाउंट खर्च होता था. देन द नेक्स्ट is that what happened, जब इनके पास पैसा नहीं था तो they took loans, okay, from states and from money lenders. तो ये जो states हैं, जिन money lenders ने इनको पैसा दिया था, they increased their rate of interest. अब वो money lenders कहने लगे थे, वो states बोले थे कि हम अब आपसे 10% ज्यादा जो है हमने जो आपको loans दिया है उन पे क्या लेंगे, interest लेंगे. That is why इनकी जो पूरी की पूरी treasury थी ये कैसी थी, खाली थी. Now when he became king, so he thought कि भाई हमको जो भी हमको अब एक्सपेंसेस डेफिनेटली जो है किसी भी जगह के एक्सपेंसेस इन द सेंस गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट दैट यूनिवर्सिटीज़ है. देन आर्मी पे जो आर्मी के मेंटेनेंस के लिए उनको क्या चाहिए था, मनी चाहिए था. और भी बहुत सारे जो कंट्री से रिलेटेड बजट होते हैं वो बनाने थे, उसके लिए उनके पास क्या नहीं था, मनी नहीं था. एंड दैट्स वाई what he decided to increase taxes, कि हम जो टैक्सेस हैं, जो रेट्स हैं टैक्सेस के, उनको क्या करें, इंक्रीज करें और उससे हमारे पास क्या आएगी, मनी आएगी या पैसा आएगा.
अब now first we have to see that how was society in the late 18th century in France. तो उस समय पे लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी. Okay, 3 estates. So 3 estates was, the first estate was clergy. Okay, so ये clergy क्या है, मतलब the people who belong to church, जो भी है लाइक फादर है लाइक प्रीस्ट है, वो इस क्लास से क्या करते थे, इस स्टेट से बिलोंग करते थे. ओके, देन द सेकेंड वाज नोबिलिटी. नोबिलिटी इन द सेंस कोई भी व्यक्ति, कोई भी फैमिली जो किससे रिलेट है, किंग से, दे बिलोंग टू द सेकेंड स्टेट. एंड द थर्ड estate belong to the merchants, the artisans, the landless laborers, peasants, lawyers, educated class. ये जितने भी लोग थे ये किस estate से belong करते थे, they belong to the third estate. नाउ ये जो ऊपर के दोनों थे, फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट, दे वर कॉल्ड द प्रिविलेज्ड क्लास. ओके, और द प्रिविलेज्ड स्टेट. प्रिविलेज्ड क्यों, क्योंकि ये दोनों ही जो है, बिकॉज एक जो है वो क्लेर्जी है, चर्चेस वगैरह से बिलोंग करते हैं, चर्चेस से, एंड द सेकेंड जो है वो किंग से रिलेटेड है, इसीलिए ये दोनों ही क्लास को टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे. और जो थर्ड स्टेट था जिसमें मर्चेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबर्स, पीसेंट्स, लॉयर्स थे, ओनली द थर्ड एस्टेट हैड टू पे ऑल द टैक्सेस. जितने भी टैक्सेस थे वो कौन देता था, ओनली द थर्ड एस्टेट. Now one more important thing I want to tell you is at that time जो 90% ऑफ पॉपुलेशन थी वहाँ की, वो किनकी थी, द पीपल बिलोंग टू थर्ड एस्टेट. ओके, 90% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू द थर्ड एस्टेट. बट जो लैंड था, 60% ऑफ जो लैंड था वहाँ का, वो किसके पास था, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के पास. ओके, सो मतलब सारी चीजें जो है वो क्या है, गलत हुई हो रही थी कि 90% पॉपुलेशन इनकी थी, लेकिन इनके पास लैंड जो है वो क्या था, सिर्फ 40% ऑफ लैंड था, एंड सारे टैक्सेस भी किसको देने पड़ते थे, यही थर्ड स्टेट को. ओके, नाउ यहाँ पे मैं आपको 2-3 टाइप के टैक्सेस बता दे रही हूँ विच हैड टू पे बाय द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट. द फर्स्ट वन इज that's tithe. What is a tithe? That was the taxes paid by the people of third estate to churches. Okay, ये क्या था, मतलब what is a tithe? This tithe was the 1/10 of the total agricultural produce. जो भी थर्ड स्टेट के लोगों के पास जो है 1/3 उनका जो भी टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसका 1/3 they had to give to the churches. The second is tithe. Tithe is one of the taxes. It was a direct tax which had to pay by the members of the third estate to the state. Then few indirect taxes which were like imposed on the things which were there in the daily use like salt, tobacco. इन सारी चीज़ों पर जो indirect tax लगाए जाते थे वो भी कुछ taxes थे, and all the taxes here were paid by the members of the third estate. So I hope you understood the introduction to the chapter. Then in the second part we will learn about the struggle to survive and many more things. So here I hope you understood the introduction to the French Revolution.